Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the thorax of insects. thorax आपको पता है सेकंड टैग्मा है. ठीक है, टैग्मा किसे कहते हैं कि वो सेगमेंट जो फंक्शनली स्पेशलाइज्ड होता है और स्ट्रक्चर के लिहाज से भी. ठीक है, फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों के लिहाज से वो स्पेशलाइज्ड होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? टैग्मा. थोरैक्स आपको पता है सेकंड टैग्मा है. फर्स्ट टैग्मा हमारे पास था हेड, जिसको हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं. अब थोरैक्स जो है ना, ये बेसिकली लोकोमोटरी टैग्मा है, यानी इसके जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं ना, वो लोकोमोशन के साथ लिंक्ड है. हेड के हमने देखा था, हेड के जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स थे ना, वो बेसिकली फीडिंग और सेंसिस के साथ लिंक्ड थे, जो कि एंटीना और माउथ पार्ट्स थे. अच्छा, अब थोरैक्स जो है सेकंड टैग्मा है, लोकोमोशन के लिए अडॉप्टेड होता है. थोरैक्स के एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स कौन से हैं? थोरैक्स में होती हैं 3 पेयर ऑफ लेग्स और 2 पेयर ऑफ विंग्स. ये इसके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं. अच्छा, अब थोरैक्स में भी ना सेक्लेराइड्स प्रेजेंट होते हैं. सेक्लेराइड क्या होता है? हमने एक्सोस्केलेटन में पढ़ा था कि सेक्लेराइड होता है जब हेड के किसी रीजन की सेक्लेरोटाइजेशन हो जाती है, यानी काइटिन और प्रोटीन की प्लेट्स जो हैं वो इंटरलिंक्ड हो जाती हैं, तो वो एक टफ सा जो स्ट्रक्चर है वो बना देती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? सेक्लेरोटाइजेशन प्रोसेस को. ठीक है, और उन जो हार्ड स्ट्रक्चर्स बने होते हैं उनको हम कहते हैं सेक्लेराइड्स. अब वो सेक्लेराइड जो डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है, ठीक है, डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहेंगे? नोटम. द सेक्लेराइड प्रेजेंट ऑन द इंसेक्ट थोरैक्स ऑन इट्स डॉर्सल साइड, उसे हम कहेंगे नोटम. अब वेंट्रल साइड पे जो सेक्लेराइड प्रेजेंट है ना, उसे हम कहेंगे स्टर्नम. ठीक है, जो डॉर्सल पे है सेक्लेराइड उसे क्या कहेंगे? नोटम. जो वेंट्रल पे है उसे हम कहेंगे स्टर्नम. अच्छा, अब यहाँ पे ना एक और बात आपने नोट करनी है कि थोरैक्स को डिवाइड किया होता है हमने 3 पार्ट्स में: प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स. अब जो नोटम है ना, जो डोर्सल साइड पे सेक्लेराइड है, वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा. वो नोटम जो प्रोथोरैक्स पे है उसे प्रोनोटम कहेंगे, जो मीजोथोरैक्स पे है उसे मीजोनोटम कहेंगे, और जो मेटाथोरैक्स पे है नोटम, उसे हम मेटानोटम कहेंगे. यानी ऐसे हमारे पास ना 3 पार्ट्स बने होते हैं थोरैक्स के. फर्स्ट वन प्रोथोरैक्स है जो हेड के साथ अटैच होता है. ठीक है, सेकंड वन मीजोथोरैक्स है और थर्ड वन मेटाथोरैक्स है. अच्छा, उसके बाद थोरैक्स की जो साइड्स होती हैं ना, ठीक है, यानी प्रोनोटम की जो साइड्स होंगी, मीजोनोटम की जो साइड्स होंगी, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स की जो साइड्स होंगी, उन्हें हम क्या कहेंगे? प्लूरॉन. यानी साइड्स ऑफ ईच सेगमेंट इज़ नोन एज प्लूरॉन. प्लूरॉन डिवाइड होता है प्लूरल स्ट्रक्चर से, यानी जो साइड्स हैं ना उनकी डिवीजन हुई हुई है स्ट्रक्चर से. स्ट्रक्चर क्या होता है? हमने पढ़ा सेक्लेरोटाइजेशन होती है. ठीक है, अब वो एरिया जहाँ पे सेक्लेरोटाइजेशन नहीं होती वो फ्लेक्सिबल होते हैं वो एरियाज़. ठीक है, और उन एरियाज़ को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास फ्लेक्सिबल एरियाज़ हैं. ठीक है, और उन्हें हम कहेंगे स्ट्रक्चर. फ्लेक्सिबल एरियाज़ आर नोन एज स्ट्रक्चर. अच्छा, अब जो प्लूरॉन है ना, ये 2 में डिवाइड होता है, एपिस्टर्नम और एपीमीरॉन. एपिस्टर्नम वो वाला पोर्शन है जो इंटीरियर साइड पे है, एपीमीरॉन वो वाला पोर्शन है जो पोस्टीरियर साइड पे है. अच्छा, अब ये जो प्लूरल स्ट्रक्चर है इसका काम क्या होता है? एक तो ये बाहर वाली साइड से बताता है कि अंदर इस रीजन में ना एक इंटरनल रिज है जिसे हम एपोडीमी कहते हैं. क्या मतलब हुआ इसका? यानी जिस जगह पे बाहर स्ट्रक्चर है ना, इसका मतलब है अंदर उसी जगह पे हमारे पास एपोडीमी है, इंटरनल रिज. इसके साथ साथ ये थोरैक्स के इस पार्ट को भी ना स्टेबल करते हैं, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. अब तक अभी जो हमने डिस्कस किया है उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. थोरैक्स जो है वो सेकंड टैग्मा है. ठीक है, अडॉप्टेड है लोकोमोशन के लिए. थोरैक्स के एसोसिएटेड स्ट्रक्चर 2 हैं, 3 पेयर ऑफ लेग्स, 2 पेयर ऑफ विंग्स.
और थॉरैक्स जो है ये 3 पार्ट से मिलके बना है, प्रोथॉरैक्स, मीजोथॉरैक्स, मेटाथॉरैक्स। इसके अलावा थॉरैक्स में स्क्लेराइड्स हैं। जो डॉर्सल है उसे हम नोटम कहेंगे। नोटम के भी 3 पार्ट्स हैं, प्रोथॉरैक्स में प्रोनोटम, मीजोथॉरैक्स में मीजोनोटम और मेटाथॉरैक्स में मेटानोटम। वेंट्रल साइड पे जो स्क्लेराइड है उसे हम स्टेर्नम कहेंगे और जो साइड्स हैं हर सेगमेंट की उन्हें हम प्लूरॉन कहेंगे। और प्लूरान जो हैं वो डिवाइडेड हैं प्लूरल सचर से। प्लूरल सचर जो हैं वो इंटीरियर साइड पे एपिस्टेर्नम है और पोस्टीरियर साइड पे एपिमिरॉन है। इसके अलावा नोटम जो है वो इंटीरियर साइड पे स्कूटम है और पोस्टीरियर साइड पे स्कूटेलम। अच्छा, उसके बाद ना अब जो है ना थोरेसिक सेगमेंट्स डेट बेयर विंग्स, प्लूरल एपोडीमी। ठीक है, एपोडीमी क्या था कि ये इंटरनल रिजिज हैं एक्सोस्केलेटन पे। अच्छा, ये एपोडीमी जो हैं ये डॉर्सली रन करते हैं किसमें, प्लूरल विंग प्रोसेसेस में। अभी हम इनकी डायग्राम भी देखेंगे। अच्छा, जो प्लूरल विंग प्रोसेसेस है ना ये फिंगर लाइक स्क्लेराइड हैं। ठीक है, फिंगर लाइक, और इनका काम क्या है कि ये बेस के तौर पे एक्ट करते हैं विंग्स के लिए, जहाँ से विंग्स ने इनिशिएट होना है, जहाँ से विंग्स ने डेवलप होना है। उसके बाद हमारे पास एक और पॉइंट है जिसे हम कहते हैं फुरका। फुरका क्या है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे मसल्स और जो लेग मसल्स हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं वो थॉरैक्स के साथ अटैच होते हैं और ये आउटसाइड जिस तरह से विजिबल होता है उस पोर्शन को हम कहते हैं ये फुरकल पिट्स हैं। अब हम ज़रा थॉरैक्स का स्ट्रक्चर देख। स्टेर्नम जो है वो वेंट्रल साइड पे है, प्लूरांस जो हैं वो साइड सेगमेंट्स हैं और जहाँ पे विंग्स जो लिखा हुआ है ना ये प्लूरल विंग प्रोसेसेस हैं और जहाँ पे लेग्स अटैच हैं वहाँ पे कौन सा पॉइंट है, फुरका। ठीक है, ये थॉरैक्स का स्ट्रक्चर है।